मोनिका ओ माय डार्लिंग। जी हाँ, नौसैनिकों ने ये धुन क्या बजाई, थिरकते क्या दिखे विजय पथ पर, सियासत को ये रास नहीं आया। जी हाँ, वार्म अप धुन थी लेकिन सियासत गर्म हो गई। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हैं। राहुल जी, सियासत को रास नहीं आ रही ये धुन। मुझे विश्वास है कि ये धुन आरडी एक ऐसे मशहूर संगीतकार जो अपने संगीत कंपोज करने के लिए सालों साल जाने जाएंगे। जब ये धुन, जी हाँ, वार्म अप के तहत सुबह सुबह ठंड होती है। राहुल जी, आप भी जानते हैं इस समय मौसम का क्या हाल है। ऐसे में हमारे जवान अगर अपनी बारी का इंतजार करते हुए अगर उन्होंने धुन बजा दी, बजा के अगर वो अपनी जगह पर थिरक गए, विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा। राहुल जी, नहीं, देखिए, इसके कई सारे कारण है, केवल एकमात्र कारण यही नहीं है इसका। देखिए, आरडी जी को उनके एक तरह से जो उन्होंने विरासत संगीत में छोड़ी है उसको पूरी दुनिया का पसंद करती है, भारत में भी लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला जो मुख्य रूप से मामला है, ये मामला है अपने इतिहास को, अपने तौर तरीके को, अपने संस्कृति को बदलने वाला मामला है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जिन धुनों को पसंद करते थे उसको निकाला गया, या कई तमाम तरह की चीजें यहाँ पे जो घटनाएं हम लोग लगातार देख रहे हैं, तो वैसे स्थिति में विपक्ष की आलोचना को काफी गंभीरता से मनीष साहब हम लोगों को लेने की जरूरत है। वो आलोचनाएं केवल आलोचना नहीं है, वो कहीं न कहीं सरकार को एक आईना दिखाने का प्रयास है इस पूरे प्रकरण के द्वारा। आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? मैं अभी तक इस पूरे कड़ी को अगर हम लोग देखें, जिस तरह से अचानक से 21 जनवरी को प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं। देखिए, वार मेमोरियल पहले से बना हुआ था, कोई अचानक से 2019 से वार मेमोरियल का उद्घाटन हो चुका था। वार मेमोरियल में भी जो है कि वो वहां पे भी ज्योति जल रही थी, अमर जवान ज्योति पे भी ज्योति जल रही थी। तो ये जो पूरे आलोचना का दायरा, ये कई सारी घटनाएं एक साथ जब जुड़ रही है तब हो रही है। अचानक से आपने 2022 में घोषणा कर दी कि भाई अमर जवान ज्योति की ज्योति जो है कि वो वार मेमोरियल में विलीन की जाएगी। आप एक तरह से तमाम कई तरह के मामलों में जो, देखिए, हमारी आजादी मिलने के बाद एक परंपरा से स्थापित हुई, उसमें लगातार आप अचानक से बेवजह छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोनों जगह भी लौ जल सकती थी। इन सुरों की, देखिए, ये सुर मनोरंजन के काफी अच्छे सुर है। मैंने पहले भी बोला कि तमाम देश और दुनिया इसकी स्वागत करती है, लेकिन क्या इस प्रकार के फेस्टिवल में वार्म अप के लिए भी इसका प्रयोग किया गया? ये कहीं कहीं एक तरह से आप पुराने रूप से भटक के, हम लोग पुराने चीजों से हम लोगों को भटकाया जा रहा है। इतिहास को बदलने की कोशिशें हो रही है, उस रूप में इसको देखा जाए। जी राहुल जी, आपको भी रास नहीं आई। हालांकि धुन को आपने गलत नहीं कहा, लेकिन जिस जगह पर खड़े होकर ये वार्म अप धुन बजाई गई, इस पर आपको आपत्ति है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, आपने कारण सुन लिया। राहुल जी के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो ढेर सारे बदलाव, चाहे आप कहिए कि अमर जवान ज्योति की बात कर लें, और फिर जिस तरह से के समारोह में बदलाव देखे जा रहे हैं, वो विपक्ष को बहा नहीं रहा, फूटी आंखों सुहा नहीं रहा। जनरल सिन्हा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने जो जो बिंदु उठाया है, पहले उसको टिप्पणी करूंगा। मैं अमर जवान ज्योति से शुरू करता हूँ। देश गणतंत्र बना 1950 में। कांग्रेस सरकार को 22 साल लग गए अमर शहीदों को याद करने में, क्योंकि ये जो अमर जवान ज्योति है वो इंडिया गेट के नीचे 1972 में रखा गया। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या 1947 के शहीद नहीं थे? 1962 के शहीद नहीं थे? 1971 के शहीद के लिए आपने बनाया, 1999 के शहीद नहीं हैं? 1965 के शहीद नहीं थे? आपको उनको उनके बलिदान की याद नहीं आई? क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1971 में हमारी विजय हुई, तो पॉलिटिकल माइलेज के लिए आपने इंडिया गेट के नीचे एक बरसा की एडहॉक अरेंजमेंट अमर जवान ज्योति के रूप में दे दिया। मैं तो बोलता हूं ये सम्मान नहीं है, ये तो शहीदों का अपमान है। जो देश के लिए शहीद हो गए उनको आप आधा खट्टा जमीन भी नहीं दे पाए, और मोदी जी ने 43 एकड़ जमीन दे दिया। राहुल जी, आ रहा हूं। कोई भव्य स्थल को नहीं बनाया, मोदी जी ने तो 43 एकड़ में भव्य स्थल बनाया। दूसरी बात, राहुल जी कहते हैं कि 2 अमर जवान ज्योति क्यों नहीं जल सकता है। मेरा ख्याल है इनको
प्रोटोकॉल का, वीआईपी ट्रीटमेंट का, मूवमेंट का इनको चौथा जगह नहीं पता है। मैं कहना तो अगर चाहता हूँ 19 250 मीटर में प्लीज प्लीज उन्नीस प्लीज 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 जल्दी राहुल जी, जल्दी। राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, आपके 2 मिनट तो राहुल जी, आपके पास आ रहा हूं, भरपूर समय है मेरे पास। लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल चलता है। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपको भरपूर समय दूंगा। जनरल सिन्हा, आप अपनी बात रखें और आपको मैं एक और सवाल एज ए एडिशन अडेंडम आपको जोड़ रहा हूं। जनरल साहब, आप ये भी बताएं, इस समय आपको लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया का सवाल में देख और सुन रहे हैं, जो रिहर्सल में बजाई जाती है धुन, क्या वो जिस दिन बीटिंग द रिट्रीट होती है उस दिन भी वही धुन, वही रिहर्सल रिपीट होता है, या ये केवल एक वार्म अप धुन थी? इसको भी साफ करें जनरल सिन्हा। इस बिंदु को मैं लास्ट में साफ करूंगा, पहले मैं अमर जवान ज्योति का इश्यू को खत्म करता हूं। ये सेना ने प्रपोज किया था मोदी सरकार को कि आप 250 मीटर के अंदर में 2 अमर जवान ज्योति नहीं रखिए। अब देखिए, कोई वीडियो ऐसी आता है, विदेश के कोई बहुत बड़े दिग्नेत्री आते हैं, तो क्या पहले अमर जवान ज्योति पे ले जाएंगे, फिर 250 मीटर के दूसरे स्थल पे ले जाएंगे? एक चीज बताइए, अमर जवान ज्योति को, शहीदों को एक सही स्थान पे, भव्य जगह पे रखना बेहतर है कि एक बरसाती अरेंजमेंट जो 1972 में किया गया वो बेहतर है? तो स्वाभाविक है कि जो भव्य स्थल है वहां पे होना चाहिए। देखिए, स्वर्ग में तो ये अमर शहीद सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन धरती पे ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग हैं वो डिवाइड करना चाहते हैं। भैया 1972 के शहीद इंडिया गेट के नीचे, बाकी शहीद अमर जवान ज्योति पे। ये क्या, ये मतलब क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस सरकार तो नेशनल वॉर मेमोरियल दी नहीं। आप किसी भी देश में जाइए, किसी भी विश्व में के देश, अच्छे अच्छे देश में जाइए, नेशनल वॉर मेमोरियल और जो फ्लेम है, इटर्नल फ्लेम है, वो 1 होता है, 2 नहीं होता है। तो जब 2 या 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, आप मजाक बनाते रहिए। तो मैं ये बिंदु उठा रहा हूं। तो ये, और आर्मी ने रिकमेंड किया है। आप जनरल वेद प्रताप मलिक का स्टेटमेंट सुनिए, वो आर्मी चीफ रह चुके हैं। क्या राहुल जी आर्मी चीफ के भी ओहदे से बड़े हैं? उन्होंने क्या कहा, ये सही फैसला लिया गया है कि एक ही स्थान पे शहीदों को सम्मान करो। और ये स्थल कितना अच्छा है, दीवाल है, उस पर हर एक शहीदों का नाम लिखा हुआ है, रैंक लिखा हुआ है, रेजिमेंट लिखा हुआ है। मतलब ये क्या ये सब फैसिलिटी है, ये सब का उल्लेख है इंडिया गेट के नीचे। आप 1972 में बरसाती अरेंजमेंट देके भूल गए कि चलो ये शहीद लोग यही डिजर्व करता है। अरे आपको तो सम्मान नहीं, अपमान किया है शहीदों का, इस पर तो काफी चर्चा होनी चाहिए। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो अमर जवान ज्योति के बारे में बताया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये धुन की जो बात हो रही है कि, तो हेलो जी जनरल साहब, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जो ट्यून पे अबाइड विथ मी, जो गांधी जी का फेवरेट ट्यून था, उस पर इन्होंने राहुल जी ने टिप्पणी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र सबसे बड़ा है। देश के किसी भी पद पे, किसी भी बड़े पद पे कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत माता से ऊपर नहीं है। देश में अपना जब देश आजाद हो गया तो हम वेस्टर्न ट्यून, ब्रिटिश ट्यून क्यों बजाएं? अबाइड बाय लिटरेरी का मतलब क्या होता है? अबाइड का अंग्रेजी शब्द हिंदीकरण है पालन करना। क्या मतलब है? और यदि ये मेरे वतन के लोगों हो, वो बेहतर ट्यून है, जरा आंख में भर लो आंसू, वो बेहतर ट्यून है, अबाइड बाय लिटरेरी है। तो मतलब 26 जून में सब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज की पछाड़ हम नहीं छोड़े हैं। जनरल साहब, जनरल सिन्हा, मेरा आपसे आग्रह, मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल एज ए एडेंडम मैंने आपसे पूछा था कि अगर ड्रेस रिहर्सल में एक धुन बजाई गई है तो बीटिंग द रिट्रीट जिस दिन होगी, क्या उस दिन भी यही धुन रिपीट की जाती है या ये महज एक वार्म अप धुन है? जनरल साहब, ये मनीष भाई वार्म अप धुन है, ये इम्प्रॉम्प्टू है, ये प्लान्ड नहीं है। बॉडी को लिबरी अप करने के लिए, जाड़े को, शरीर को ये लिबरी अप करने के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है। और इसको इस तरह से ये स्वरूप देना, ये रंग देना, ये राजनीतिक है जो बहुत। जी जनरल साहब आप बने रहें। आपने साफ कर दिया कि ये केवल एक वार्म अप धुन है,
इम्प्रॉम्प्टो वहां पर लोग जो मौजूद थे, जो नौसैनिक थे, उन्हें लगा कि कड़कड़ाती ठंड है, कोहरा है, ऐसे में अगर एक धुन बजाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़े और उस पर थोड़ा सा दाएं बाएं अगर शरीर थिरक जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। जनरल सिन्हा आप बने रहें, हमारे साथ एक और खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा भी मौजूद हैं, राहुल लाल जी भी हैं, लेकिन नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले मैं फिर एक बार आप सबको वो विवादित धुन, जैसा विपक्ष कह रहा है मैं नहीं, जिस धुन पर विवाद खड़ा हुआ है वो फिर एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। जी हाँ, बीटिंग द रिट्रीट के ड्रेस रिहर्सल की ये धुन जो विवादों में आ गई है। डॉक्टर वीएन झा रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं। डॉक्टर झा, आपको इसमें क्या गलत दिखाई दे रहा है? हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, समझाएं कि अगर हमारे नौसैनिकों ने एक धुन बजाई, जैसा कि जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं, इम्प्रॉम्प्टो, यानी तब खड़े खड़े ये सूझा, और वो भी ऐसे मशहूर संगीतकार आरडी की ये धुन। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर झा, आपके समय की ये फिल्म कारवां जिसकी ये धुन थी, अभी आपने देखा होगा तो आप जहां बैठे हैं जरूर आपके पैर में भी थिरकन आई होगी। डॉक्टर झा, मनीष जी, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ सालों से बड़ी अजीब अजीब चीजें होते हुए देख रहा हूं मैं देश में। किस किस चीज पे कैसी कैसी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक समय था जब सेना के विषय में लोग यूजुअली अटकलें नहीं लगाते थे। सेना के जो भी डिसीजंस होते थे, जो भी उसके एटिकेट्स थे, जो भी कस्टम्स थे, चाहे वो कुछ किसी धुन में हो, चाहे किसी कस्टम्स में हो। जानते हैं, हमारे यहाँ पे एक डाइनिंग एट नाइट होती है, जहाँ पे के फॉर्मली लोग ड्रेस्ड होके डाइनिंग में आते हैं, और वहाँ बहुत सारे ऐसे कस्टम्स होते हैं जो ब्रिटिश के समय में होते थे, लेकिन वो अभी भी हैं, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर में सवाल नहीं उठाया था। इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। हमारे एयरफोर्स में हमारे 16 तरह के ड्रेसेस हैं, जिसका आपके कोई मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ऐसे क्यों हैं। हमारे एयरफोर्स में, आर्म फोर्सेस में, आर्मी, नेवी में बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं जो कि इंडियन के हिसाब से कहीं भी मेल नहीं खाता है, लेकिन आर्म फोर्सेस के एक ट्रेडिशन होती आ रही है जिसमें कि वो चली आ रही है, और उसमें कोई यूजुअली सवाल नहीं उठता है, क्योंकि वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं रेज करता है, किसी के भावनाओं को आहत नहीं करता है। हाँ,
कुछ ऐसी चीजें जो कि ओपनली ब्रिटिश के लिए थी, ब्रिटिशर्स के लिए थी, उनके क्वीन के लिए थी या मोनार्की के लिए थी, ऐसे चीजों को बहुत पहले चला जाना चाहिए था। लेकिन उसमें से कुछ चीजें अभी भी कहीं न कहीं किसी न किसी हाल में चलती आ रही है। आप ये तो धुन तो छोड़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था कि ब्रिटिश के समय के वो चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है, हमारे कस्टम्स में क्यों है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी ये एक म्यूजिक का हुआ है, क्योंकि आर्म फोर्सेस ने एक धुन को निकाल दिया है और जस्टिफाइबली सो, कि आप मुझे फॉलो कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आज का जो भारत है, इसके जो अपनी सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, हमारे अपने खुद के जो म्यूजिशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि कुछ अलग बजाएं या कुछ अलग धुन रखें, देखिए म्यूजिक को म्यूजिक के तरह से ट्रीट कर दीजिए। अब उसमें मोनिका ओ माय डार्लिंग है या कुछ और चीजें हैं, देखिए कोई मतलब नहीं रखता हम लोगों को। कितने ऐसे बीट्स बजते हैं जिसका लोगों को अभी मतलब उसके जन्मांतर में उसको पता नहीं होगा कि ये कौन सी बीट बज रही है, लेकिन वो डांस करते चले आ रहे हैं। आप बोनी एम का एक रिकॉर्ड लगा दीजिए, हमारे समय की थी, 50s की 60s की थी। देखिए लोग उस पर थिरकते हैं, उसको पता नहीं है कि किस चीज पर थिरक रहे हैं वो। डॉक्टर झा बोनी एम के उस ट्रैक की बात तो नहीं कर रहे जिसमें ब्राउन गर्ल इन द रिंग, उस गाने की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? उसकी बात कर रहा हूँ, आई लव टू लव माय बेबी समथिंग ब्ला ब्ला। कितने ऐसी चीजें थी जिसपे लोग आज भी थिरकते हैं, पता नहीं है जाता लोगों को कि उस किस चीज से थिरक रहे हैं। तो इसलिए कंट्रोवर्सी को रेज करना आज के दिन में हमारी जो डेमोक्रेसी है, मैं इसको सलाम करता हूँ, मैं इसको सल्यूट करता हूँ कि इसमें कोई भी कुछ भी बोल सकता है। यूजुअली हमारे समय में आर्म फोर्सेस के जो कस्टम्स थे उस पे यूजुअली सिविलियंस या पॉलिटिशियंस उंगली नहीं उठाते थे। हमारे कमांडर्स ने जो डिसीजन लिए हैं, हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, अगर हमारे कमांडर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो चलती रहती थी, वो मान्य होती थी। लेकिन आज कोई भी किसी भी चीज पे, चाहे वो जो पॉलिटिशियन हो चाहे कोई और हो, उस पे वो अपना जो डस्ट है वो रेज कर देता है। और बाद में जैसे अभी ये इसी जो ये अमर जवान ज्योति के लिए कोई तरीका नहीं है, मतलब कोई एक सोचने का कोई ढर्रा है ही नहीं कि एक ही जगह में दो अमर जवान ज्योति, दो फ्लेम क्यों ऑन रहे, क्यों चलते रहे, उनको मर्ज क्यों नहीं किया जाए। और वो ऐसे जगह के लिए जहां पे कि हमारे सारे सिपाही हैं, उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो ये जो पुरानी ट्रेडिशंस थी जिसमें कि कुछ और भी मर्सनरी को हम डॉक्टर झा आपके पास आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने अंदर की छुपी हुई एक प्रतिभा का भी जिक्र किया कि आपको आखिर कौन सा गाना आपके समय का अच्छा लगता है। 70s का बोनी एम रहा है और जिस गाने का मैंने जिक्र किया, देखिए जनरल सिन्हा भी मुस्कुरा रहे हैं। जनरल सिन्हा, आप भी अपना पसंदीदा गाना आज इंडिया के सवाल में बताएंगे। राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, आखिर आपको इसमें क्या फूहड़पन दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दीजिएगा मनीष साहब। जी। देखिए, अब बात ये नहीं कि वो ब्रिटिश चीजों का आप नकल कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की पसंद वाले धुन को आप इतने सारे बजा रहे हैं, आपको नया एडिशनल कुछ धुन जोड़ना है, जोड़ दीजिए। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पसंद की धुन को हटाने का कोई नहीं है। ये भाई हम जिस हमारे देश की आजादी के सपनों में हम लोग गांधी की चीजों को अलग कर, ये कहीं से समझ नहीं आती है, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, एक जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दोनों ने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। उन लोगों के प्रति मैं पूरा सम्मान और निष्ठा रखते हुए कुछ असहमति व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग मेरे इस असहमति का सम्मान भी करेंगे, दोनों के दोनों। देखिए, सेना के चीजों को जिस प्रकार से हम लोग तमाम तरह से देखते आते हैं कि वो एक गौरवशाली क्षण, और जो उनके कार्यक्रम होते हैं, बेटिंग रिट्रीट समेत तमाम कार्यक्रम, उसको एक अलग ढंग से देखते हैं। आर.डी. बर्मन एक तरह से, वो मैंने पहले ही बोला कि उनके गीतों के प्रति वो लगाव, ऐसा नहीं कि 70 के दशक के लोग लगाव रखते हैं और बाकी आगे के दशक के लोग, अभी नई युवा पीढ़ी लगाव नहीं रख रही है। उनको भी उन गानों से, उन संगीतों से उसी प्रकार का लगाव अभी के पीढ़ी को भी है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या उसके लिए वो जगह वही है?
क्या उसी जगह पे उसी समय वो धुन बजनी चाहिए? और बार बार देखिए, एक सवाल जो मैं उठा रहा हूं अमर जवान ज्योति को लेके, देखिए दोनों ज्योति का विलय हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिर वो फिर इसी समय क्यों हुआ? आपने 2019 में तब फिर जब आपने उस समय आपने बनाया वार मेमोरियल का, आपने उद्घाटन किया, उसी समय कर देते तब आप इसको। तो आपने क्या इसको उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए छोड़ के रखा हुआ था कि उस समय भी कुछ राष्ट्रवाद का कुछ तड़का वहां से भी लिया जाएगा? मनीष साहब देखिए, इस सरकार में सवाल सेना पे नहीं है, सवाल है सेना को लेके जो सामने में जो सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं न कहीं सेना के मामलों का राजनीतिक क्षेत्र से दुरुपयोग राहुल जी, धुन यानी ट्यून पर विवाद है। आपने मेरे इंडिया का सवाल का टोन बदल दिया, जिसमें चुनावी सियासत को आपने बीच में ला दिया, और दोनों रक्षा विशेषज्ञ आपके इस सवाल जो आपने सवाल खड़ा किया है इस पर कहने के लिए अपनी अपनी उंगली उठा चुके हैं। डॉक्टर झा आपके पास आ रहा हूं। जल साहब, जल सिन्हा, आप कह रहे थे राहुल जी जब सवाल उठा रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे। देखिए मुनीष भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी को मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी बड़े भारत माता के अच्छे सपूत थे, लेकिन फादर ऑफ द नेशन नहीं थे। भारत माता का कोई पति नहीं बन सकता, ये समझने की जरूरत है। और आरटीआई के द्वारा सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया है कि उनको ये फादर ऑफ द नेशन का कोई किसी ने नहीं स्टेटस दिया। आप लोग खाली जो है ये जो इस तरह की गलत बात करते हैं, एक सपूत, एक पुत्र, एक सपूत पिता नहीं बन सकता, पति नहीं बन सकता। आप तो भारत माता का मजाक बना रहे हैं। फादर ऑफ द नेशन, एकदम फादर ऑफ द नेशन कोई नहीं हो सकता। पहली बात क्या मैं कहना चाहता हूँ, उसी बात में कहना चाहता हूँ। डॉक्टर झा, राहुल साहब आ रहे हैं। देखिए क्या अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा, अगर किसी ने, डॉक्टर झा आ रहा हूं, डॉक्टर झा आपके पास आ रहा हूं। जल साहब अपनी बात पूरी कर लें आप। 30 सेकंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शहीदों का सम्मान वो इंडिया गेट के नीचे बरसाती तरीके से हो रहा है कि 45 एकड़ में भव्य तरीके से सही उपयुक्त जगह और सही सम्मान के साथ हो रहा है? ये बताइए। अरे आप 45, 65, 65, 1999 के शहीद को कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? और जब सेना ने कहा कि नेशनल वॉर मेमोरियल बनाओ, और ये 71 के बाद, सॉरी 71 के बाद सेना ने कहा कि आप शहीदों को याद कीजिए, तो आपने 3843 शहीदों के लिए एक बरसाती बंदोबस्त भूल गए। मोदी जी ने 38,466 शहीदों के लिए ये स्मृति बनाई। होलिस्टिक अप्रोच किसका है? आपने होलिस्टिक अप्रोच लिया, आप तो 30 मिल चले। जी जल साहब राहुल लाल जी से जवाब ले लेते हैं। जल साहब, राहुल लाल जी, जल साहब की बात आपको रास नहीं आ रही जिस तरह से धुन रास नहीं आई? नहीं, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो ये कहना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सरकारी दर्जा नहीं मिला, यही तो मैं कह रहा हूँ। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा वो लोकमानक ने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया ने कहा, जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे आगे जो तमाम लोगों की आकांक्षा है उन्हें आप सरकारी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। पूरा देखिए सुन तो लीजिए, मैं तो असहमति को भी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए ऐसे स्थिति में हम लोग अगर देश की आजादी की बात करते हैं, आप देख लीजिए जो एक बड़ा सा इरा चला 1917 में, गांधी जी आते हैं चंपारण के से लेके एक तरह से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पूरे नेशन, जो हम लोग जब नेशन की बात करेंगे तो इस नेशन में महात्मा गांधी आएंगे और उनके सपने भी आएंगे। ये चीज देखिए, वार ऑफ मेमोरियल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया, उसका किसने विरोध किया? वो तो स्वागत योग्य कदम है, बहुत हार्दिक बधाई योग्य कदम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 2019 में जब अगर उनको ये दोनों का विलय करना था तो जब उसका उद्घाटन किया गया उसी समय आप विलय भी कर देते। इसके लिए आखिर 2022 तक का इंतजार क्यों किया जा रहा था? तो एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ये दिखता है कि सब कुछ संयोग से नहीं होता है, समय का बड़ा बात होता है, टाइम। राहुल लाल जी, इंडिया का सवाल की मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें सारे पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे हैं, वरना चीख पुकार चीख चिल्लाहट होती थी, लेकिन आज सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि धुन भी ऐसी है। जी हाँ डॉक्टर झा, आप अपनी बात पूरी करें तो लास्ट कमेंट के लिए मैं जनरल सिन्हा के पास जाऊं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो जनरल साहब ने कहा और राहुल लाल जी बता रहे हैं कि ये धुन महात्मा गांधी को पसंद था, तो इस
उनकी पसंद एक अलग चीज है और राष्ट्रपिता होना एक अलग चीज है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता इसलिए नहीं हुए कि उनको ये सारे गाने या ऐसी चीजें पसंद थी, नहीं। महात्मा गांधी का दर्जा अलग है, उसको हम लोग सब जगह उनके पसंद का सम्मान तो करना पड़ेगा। एक मिनट नहीं, उनके पसंद को सम्मान करना और किसी और हित के ऊपर रखना वो अलग चीज है, उसकी अलग डिबेट होगी। लेकिन वो मसला अलग है, अगर उनकी कोई ऐसी पसंद थी धुन की, ब्रिटिश धुन की, ब्रिटिश मोनार्की के लिए जो गाया जा रहा था, अगर उनको पसंद था तो ठीक है, एज एन इंडिविजुअल उनको पसंद था, वो हम मानते हैं ठीक है उनको पसंद था। लेकिन वही चीज हम सबों को पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद रहे, हम अपनी ऑब्लिगेशन लगाए रखें, तो ये गलत है। उन्होंने मोपला वायलेंस में कुछ नहीं कहा था, हम भी चुप रहे, ये गलत है। डॉक्टर झा, गांधी के डॉक्टर झा, ठंड और कोहरे को भगाने के लिए अगर एक धुन बजाई गई तो उस पे सियासत जरूर हो रही है। एक नहीं, चार देश के बड़े सियासी दलों ने इस पर अपनी राय रखी। जनरल सिन्हा, लास्ट कमेंट। मनीष जी, मुझे और 30 सेकंड दीजिएगा। जी, आप अपनी बात पूरी करें तो आखिरी कमेंट के लिए जनरल सिन्हा के पास। डॉक्टर झा, आप सबों को एक चीज में बता दूं कि आर्म फोर्सेस का जब से मॉडर्नाइजेशन हुआ था, उनके जो उनके बैंड थे, उस बैंड का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। उसमें आज ऑर्केस्ट्रा है, उसमें आज सारे जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज के दिनों के मॉडर्न, वो सारी चीजें हैं। तो जब वो जमाना था जबकि अंग्रेजों के धुन बजते थे, उन दिनों में ड्रम्स होती थी और क्लारिनेट होती थी और कुछ एक चीजें विंड इक्विपमेंट होते थे। आज सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें। तो आज के धुन को बजाने के लिए अगर वो कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो आप आर्मी जवानों को डॉक्टर झा आप सही कह रहे हैं। पहले सिंथेसाइजर नहीं होता था, ऑक्टोपैड नहीं होता था, आज लेकिन तकनीक के सहारे ये सारी चीजें, ऑर्केस्ट्रा जो पहले 50 लोगों का होता था, आज 5 लोग मिलकर एक पूरा ऑर्केस्ट्रा पूरा कर लेते हैं। जनरल सिन्हा, लास्ट कमेंट। देखिए, यदि गांधी जी को कोई चीज अच्छा लगता था, क्यों अच्छा लगता था, तो जरूरी नहीं कि हम फॉलो करें ब्लाइंडली, पहली बात। दूसरी बात है कि देश का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है, देश के राष्ट्रीयता लाने की जरूरत है। अब ब्रिटिश को कब तक होते रहेंगे? अनिल जी, 1965 तक इंडिया गेट के नीचे किंग जॉर्ज के स्टैच्यू लगा हुआ था, वो तो 1950 में उठा के निकाल देना चाहिए था। जी, जनरल सिन्हा, जब मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब, राहुल लाल जी और डॉक्टर वीके झा, जी हाँ, आप लोग आज के इस कार्यक्रम में आए इंडिया का सवाल में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, सैन्य संगीत का जादू, जी हाँ, बीटिंग द रिट्रीट में आप देखेंगे और सुनेंगे। मोनिका ओ माय डार्लिंग की धुन को लेकर ड्रेस रिहर्सल में विवाद हुआ, जी हाँ, जस पर बजा विवाद हुआ। बीटिंग द रिट्रीट में आज भी भारतवासी, अगर वो धुन बज जाती है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। जी हाँ, इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रमन ममगाई।